अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। रुक जाइए। क्यों? ये भेड़िया नहीं है। क्या? बुआ जी है। जीजी और भेड़िया? अरे उन्हें भेड़िया बनने की क्या जरूरत है? वो तो बिना भेड़िया बने ही सबको काटती फिरती रहती है। मम्मी, ये आप क्या बोल रही हैं? अरे मेरा मतलब है कि जीजी हम पे हमला नहीं, वो हम पे हुक्म। अरे नहीं, ये गहना कुछ भी बोलती है। जीजी कैसे भेड़िया बन सकती है? अब एक गंवार से क्या उम्मीद की जा सकती है? बाबूजी, हम गांव से, इसका मतलब ही नहीं बाबूजी कि हम में अकल कम है। और आप लोगों को शहर में स्कूल और कॉलेज में शिक्षा दी जाती, लेकिन हमें जिंदगी ही सब कुछ सिखा देती। और आप सब लोग खुद ही सोचिए ना, घर चारों तरफ से बंद है, तो फिर ये भेड़िया घर में आ कैसे सकता है? इसका साफ साफ मतलब यही है कि घर में से ही कोई भेड़िए का रूप लेकर घर में घूम रहा है। यहाँ पर हम सब है, लेकिन एक ही नहीं है, बुआ जी। अरे तो वो कहीं और हो सकती है ना? नहीं बाबूजी, हमने घर में हर जगह ढूंढ लिया, बुआ जी कहीं नहीं मिली हमें। इसका साफ साफ मतलब यही है कि बुआ जी ही भेड़िया है। ए, कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती क्या? बेस सिर पैर की बातें बोली जा रही है। डॉक्टर बाबू, हम सच कह रहे हैं, आपको हमारी बात पर विश्वास है ना? कहना, मैंने माना कि घर में भेड़िया होने वाली बात तुम्हारी सही निकली, पर बुआ जी भेड़िया कैसे हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकता? देवर जी, आप ही बताइए ना डॉक्टर बाबू को। हमने वो भेड़िया वाली फिल्में देखी थी ना, उसमें कैसे बताया था कि इंसान अपने आप को भेड़िया के रूप में बदल देता है। और ये सारी कहानियां असलियत से ही तो बनती है ना डॉक्टर बाबू, बताइए ना आप ही ना इंसान देवर जी। हाँ, हमने देखा था। ईशान, ये सब कर रहा है तू घर पे बैठकर? ऐसी बकवास फिल्में दिखा रहा है ताकि इन घटिया बातों में विश्वास कर सके? वो मैं छोड़िए मेरे बेटे को। अरे सिर्फ फिल्में ही तो दिखाई है इसने, और आपकी बहू की बुद्धि कम है तो उसमें हम क्या करें? शांत, कहना के दिमाग में ये सब बातें डालना ठीक नहीं। अरे तू तो जानता है कितनी भोली है, हर बात सच मान लेती है। ये सही नहीं किया तुम। डॉक्टर बाबू, आप इनको कछु मत बोलिए, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। हमें ही भेड़िया के बारे में जानना था, इसीलिए हमने वो सारी फिल्में देखी। और डॉक्टर बाबू, आप याद कीजिए ना, हमने उस दिन आपको बताया था, हम बुआ जी के कमरे में गए थे, वहां पर हमें कोट मिला था। हमने आपको दिखाया था ना, उस पे खून और मिट्टी के निशान लगे हुए थे। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता ना डॉक्टर बाबू? हम तब भी आपसे यही कह रहे थे कि बुआ जी भेड़िया है, और आज हम विश्वास के साथ कह रहे हैं कि बुआ जी ही भेड़िया है। अरे क्या तुम लोग इसकी बेसर पैर की बातें सुन रहे हो? बेवजह के झूठ बोले जा रही है। नहीं बाबूजी, हम झूठ नहीं कह रहे, हम सब कुछ सच कह रहे हैं। हम एक एक बात सच कह रहे हैं। हमें तो पहले लगा था कि चकोरी ताई जी भेड़िया है। हमें उनके कमरे से मुर्गा मिला था। वो मुर्गा ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, और तू पहले मुझे भेड़िया समझ रही थी? अरे भेड़ी नहीं तो हम पे हमला किया है, हम कैसे भेड़िया हो सकता है? जी ताई जी, हमले के बाद हमको आप पर विश्वास हो गया कि आप भेड़िया नहीं है, बुआ जी भेड़िया है। बस सुन लिया आप लोगों ने? ना समझ और बेवकूफ लड़की है ये, ना ही इस घर की बहू बनने के लायक है, ना ही आयुष्मान की बीवी बनने के लायक है। पहले मुझे भेड़िया बोला, उसके बाद चकोरी ताई जी को, और अब तो इसने हद ही कर दी है। अब तो ये बुआ जी को भेड़िया बोल रही है। आयुष्मान, तुम्हारी बीवी तो बहुत ही अक्लमंद है।
डॉक्टर बाबू, आप हमारी बात का भरोसा कीजिए। हाँ, पहले भी हमारी बात पर भरोसा नहीं कर रहे थे कि भेड़िया इस घर में नहीं, लेकिन देखा भेड़िया इस घर में है ना। डॉक्टर बाबू, अभी भी हमारी बात पर भरोसा कर लीजिए कि बुआ जी ही भेड़िया है और हमें जल्दी उन्हें इस श्राप से मुक्त करना होगा। हाँ आयुष बेटा, मैंने भी बचपन में ऐसे बहुत सारी कहानियां सुनी है कि अगर इंसान को श्राप लग जाए ना तो वो जानवर में बदल सकता है। लो, एक गंवार का साथ देने दूसरी गंवार आ गई। और तुम दोनों का दिमाग खराब है क्या? क्या भेड़िया भेड़े लगा रखा है? भेड़िया यहाँ सामने बंधा हुआ है। दीदी कोई भेड़िया भेड़िया नहीं है। अरे यार, आपस में बहस करने से अच्छा है हम दीदी को ढूंढे। लेकिन बाबूजी, हम पहले इस वक्त बुआ जी को ढूंढना ही सही रहेगा। ठीक है डॉक्टर बाबू, अगर आप कह रहे हैं बुआ जी को ढूंढना है तो हम दोबारा उन्हें ढूंढेंगे, लेकिन हमें पता है वो नहीं मिलेंगे क्योंकि बुआ जी पहले ही भेड़िए के रूप में जाल में फंसे हुए हैं। तुम लोग इसकी बेसर पैर की बातें बैठ के सुनो, मैं जा रहा हूं ढूंढने। जाओगे ना, ढूंढो बुआ जी को। जीजी, बुआ जी, दीदी, दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बुआ जी अपने कमरे में नहीं, फिर भी हमारी तसल्ली के लिए हम घुसल खाने में देख लेते। तुम पूछना नहीं चाहोगी तुम्हारा पति मेरे साथ क्या कर रहा था? हमरे रास्ते से हटो आलिया। नहीं, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। हमें तुम्हारी बात सुनने का कोई शौक नहीं है और ना ही तुम्हारी बात पर विश्वास है, और हमारे पास समय भी नहीं है। बुआ जी को ढूंढना है, मैं छोड़ो अमरात। बुआ जी को कोई और ढूंढ लेगा, लेकिन तुम्हें अभी ये जानना जरूरी है कि तुम जिसे अपना पति मान रही हो ना, वो दरअसल तुमसे नहीं बल्कि मुझसे प्यार करता है। पता है, आयुष्मान से मेरी शादी नहीं हो पाई, पर जब भी खुद को आईने में देखती हूँ तो ऐसा लगता है आयुष्मान मेरे साथ ही रोज मुझसे मिलने आता है, मुझे पीछे से ऐसे कस के गले लगा लेता है, मुझसे प्यारी प्यारी बातें करता है, मुझे कभी भी अकेला महसूस ही नहीं होने देता है। और तुम तो बस इंतजार करो कि कब तुम्हें वो छोड़कर दोबारा मेरे पास आ जाता है, क्योंकि तुम्हारे पास तो वो सिर्फ तुम्हारे गुंडे बदमाश वाले परिवार और बंदूक के डर से रह रहा है, वरना प्यार तो वो सिर्फ मुझसे करता है। क्या कर रही हो तुम? ये तुम्हारे दिमाग पे जो डॉक्टर बाबू के नाम का भूत चढ़ा है ना, उसे ही उतार रहे हैं। क्या? हाँ, तुम्हें इसी की जरूरत है। अरे हमारे गांव में ना एक बाबा है, जिनके भी दिल और दिमाग में ऐसे भरम भरे होते हैं ना, उनकी अच्छी तरीके से सफाई कर देते। तुम्हें ना एक काम करो, तुम वो बाबा के पास जाओ, वो तुम्हारे दिमाग में जितने भी वहम पल रहे हैं ना, अच्छी तरीके से धुलाई करके सब साफ कर देंगे। तुम्हें क्या लग रहा है मैं सब मजाक कर रही हूँ, झूठ बोल रही हूँ या कहानियां बना रही हूँ?
नहीं, हमें ऐसा लग रहा है कि हमरी और डॉक्टर बाबू की शादी से ना तुम्हारे दिमाग पर गहरा सदमा लग गया है। तुम्हारे दिमाग की जड़ें ना हिल सी गई है आलिया, इसीलिए तो तुम ऐसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो। देखो आलिया, अगर तुम्हें गांव जाकर वो बाबा के पास इलाज करने में मुश्किल हो रही है ना, तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ अस्पताल चली जाओ और वहां पे अपना इलाज कराओ, क्योंकि डॉक्टर बाबू और हम 7 जन्म के लिए बन चुके हैं। उनका दिल, उनका प्यार, उनका साथ, सब कुछ हमरा है, क्योंकि डॉक्टर बाबू ने अपने पूरे परिवार के सामने हमें अपनाया है और हम जानते हैं कि डॉक्टर बाबू हमसे कितना प्यार करते हैं। तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो आलिया, हम तुम्हारी बात पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम्हारी जो बिखरी हुई जिंदगी है ना, उसे समेटने पे ध्यान दो। तुम्हारी जिंदगी में दखल देना बंद कर दो। ठीक है, मत करो भरोसा, लेकिन आज रात को जब आयुष्मान मेरे पास आएगा तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। इस कहना को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं जो बोल रही हूँ वो झूठ नहीं है बल्कि सच है। आयुष्मान सच में मेरे पास आता है। किसी को मिली बुआ जी? नहीं। हाँ? नहीं नहीं बेटा, कहीं नहीं। नहीं, मुझे भी नहीं मिली। देखा, हमने कहा था ना आप सभी लोगों से बुआ जी नहीं है। अब तो आप लोग हमारी बात का विश्वास कीजिए कि बुआ जी ही भेड़िया है। अब हमें उन्हें इस रूप से बाहर निकालने का तरीका ढूंढना चाहिए। अरे ऐसा भी तो हो सकता है भेड़िया ने जैसे मुझ पे हमला किया था वैसे जीजी पे हमला किया और उनको खा गया हो। नहीं जेठानी जी, अगर ऐसा होता तो कुछ तो सुराग मिलता ना हमें घर के अंदर। हमने घर का कोना कोना छान मारा लेकिन उनका कोई नामो निशान तक नहीं मिला। मुझे लगता है कि कहना बिल्कुल सही कह रही है। हाँ, आप भी ये कैसी बातें कर रही हैं आप? नहीं भाई, मैंने भी इंटरनेट पे चेक करा है। इसमें लिखा है कि अगर भेड़िया किसी इंसान को काट ले और उसका सलाइवा उस इंसान के खून से मिल जाए तो वो भेड़िया में बदलने लगता है और एक समय के बाद इतने लक्षण बढ़ जाते हैं कि वो अपने आप को पूरा भेड़िया में बदल सकता है। तू कितनी अच्छी है, तूने आज हम सबकी जान बचा ली और समय रहते ही ना हमें जीजी के बारे में पता चल गया कि वो भेड़िया है, वरना हम उनको कहाँ ढूंढते रहते और वो बारी बारी से हम सब पे हमला करती रहती। और तूने ना बहुत अच्छा किया पूरे घर को बंद करके। से हमने सुना है कि जब भी भेड़िया आवाज लगाता है ना तो पूरे भेड़ियों के झुंड साथ में आ जाती है, तो हम तो बच गए। जेठानी जी आप बिल्कुल सही कह रही है, गहना की वजह से ही हम सुरक्षित हैं। अरे ये भेड़िया वो करने के लिए वो क्या कर रहा है? भौंक इसलिए रहा है क्योंकि ये भेड़िया नहीं कुत्ता है। का? पर ये तो भेड़िया होना चाहिए। भेड़िया कुत्ते की तरह कैसे दिख सकता है? ला इधर। ये देखो, ये हस्की कुत्ता है, दिखता भेड़िया जैसा है पर है कुत्ता। बेकार में इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। पहले ये अनपढ़ गंवार खुद बेवकूफ बनी, उसके बाद इसने हम लोगों का दिमाग खराब कर दिया ये बोल बोल के कि ये भेड़िया है भेड़िया है। अरे कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है? और चकोरी ताई जी आप इतनी समझदार हो के इसकी बातों में कैसे आ सकती हैं? हम थोड़ा बहक गए थे, वरना तो हमको तो पहले से ही पता था कि कुत्ता है। हाँ, हम जानते थे कुत्ता है। गहना तुमने ना आज बेवकूफियों की हद कर दी है। बस आलिया, ये बस एक गलतफहमी थी।
और हम भी तो नहीं पहचान पाए ना कि ये हस्की है। फिर उसकी गलती कैसे हुई? पहचानते कैसे? इसने इतना शोर जो मचा दिया, पहले कुत्ते को भेड़िया बता दिया, फिर कहा कि दीदी भेड़िया है। हमें सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन हमने खुद भेड़िए को इस घर में देखा था, तो फिर ये कैसे हो सकता तो है? बस कर दे लड़की, कितनी कोशिश करेगी हमें बेवकूफ बनाने की। पहले पूरे घर को बंद कर दिया, फिर भेड़िए की कहानी घुमा दी घर में, फिर कहा दीदी भेड़िया है। मुझे तो लगता है दीदी के गायब होने में भी इसी कहा था। बता अबूजी, आप ये सब क्या कह रहे हैं? हमने ऐसा कछु भी नहीं किया है। फिर झूठ, फिर एक नई कहानी। बता तूने दीदी के साथ क्या किया? सच बता दे लड़की, वरना तू न किया। आपको कितनी बार बताना पड़ेगा कि मेरी पत्नी से तमीज से पेश आई है, और इसने कुछ नहीं किया है बुआ जी को। अगर इसने कुछ नहीं किया है तो क्या दीदी हवा में गायब हो गई? सब इसी की करतूत है। सच सच बता दे लड़की। अपनी आंखों से नफरत की पट्टी हटाई, तब आपको बुआ जी भी दिखेंगी, और ये भी दिखेगा कि ये जो कुछ भी कर रही है ना, अपने परिवार को बचाने के लिए कर रही है, आपकी तरह अपने परिवार को चोट पहुंचाने के लिए नहीं। आयुष्मान, रुक जाइए ना आप लोग दोबारा से मत लड़िए। इनसे लड़ने का शौक नहीं है मुझे, लेकिन एक बात अच्छी तरीके से समझ लो, आप माँ को और गहना को डरा धमका कर नहीं रख सकते हो। ये आवाज तो बुआ जी के कमरे से आ रही है। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। जीजी, दीदी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, दीदी, जीजी, दीदी, बुआ जी, बुआ जी। हे भोलेनाथ, हे भगवान, जिंदा है, जिंदा है। तुम सब आराम से दीदी, आराम से। बुआ जी संभाल के। हे भोलेनाथ, बुआ जी, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? बुआ जी, आपकी हालत कैसे हुई? बुआ जी, आप पर भेड़िए ने हमला किया है क्या? भेड़िए ने हमला किया हम पे। हम तुम लोगों को बुलाने आ ही रहे थे कि हमारा हाथ लग के एक गुलदस्ता टूट गया, और फिर हमें कुछ याद नहीं, लगता है हम बेहोश हो गए। दीदी, कोई भेड़िया है ही नहीं। बाहर भी हमने जिसे पकड़ा था वो एक हस्की कुत्ता है, जिसे इस गहना के ही कहने पर हमने भेड़िया मान लिया था। क्या कह रहे हो राघव? अरे हाँ जीजी, वो पूरा ना भेड़िए जैसा दिखता है, और आपके साथ साथ उसने थोड़ी देर पहले हम पे भी हमला किया था। ये देखिए, हम दोनों के निशान कितने एक जैसे मिलते हैं। लेकिन दीदी, आप कहाँ थे? हमने पूरे घर में आपको देखा, लेकिन आप कहीं नहीं दिखाई दी। कमला आंटी, बुआ जी ने बोला ना कि वो कमरे में थी, तो वो कमरे में ही होगी ना, और कहाँ जाएंगी? हाँ हाँ, हम अपने कमरे में ही थे, और कहाँ जाएंगे? एक मिनट, लेकिन कहना तो रूम में आई थी ना, तो फिर उसने बताया क्यों नहीं कि बुआ जी कमरे में ही थी? इसी कमरे में मेरे पे झाड़ू फूंक रही थी ना तुम। अब देख कैसे तुझे झाड़ू पड़वाती हूँ मैं सबसे। अरे ये गहना तो बहुत शातिर है? वो ये जांच के नहीं बताना चाहती होगी कि बुआ यहाँ पे है, ताकि हम इसकी बात मान ले कि भेड़िया है करके। हाँ नहीं ताई जी, आप ये सब क्या कह रही है? बुआ जी, हम आपके कमरे में देखने आपको यहाँ आए थे, लेकिन तब आप यहाँ नहीं थी। अच्छा, तो इसका मतलब बुआ जी झूठ बोल रही है? अरे तू अपना सच साबित करने के लिए तू बुआ जी को भी झूठा बता रही है? अरे हमने ऐसा कब कहा कि बुआ जी झूठ बोल रही है?
हम तो ये कह रहे कि हमने नहीं देखा बुआ जी को। हो सकता है कि हम जब आए तब बुआ जी आना हो, और जब हम चले गए थे तब बुआ जी ये आ गई हो। बस कर दे लड़की, झूठ बोलना बस कर दे। दीदी मुझे तो लगता है जरूर इसका कोई मकसद है ये सब करने के पीछे, तभी तो आपको यहाँ देखकर भी नहीं बताया हमें। आप लोग हमारा विश्वास कीजिए, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच कह रहे हैं, हमने नहीं देखा बुआ जी को यहाँ पे। अरे चुप कर, वरना क्या? वरना क्या? मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि गहना से तमीज से बात किया कीजिए। अरे जब वो कह रही है कि उसने बुआ जी को नहीं देखा तो नहीं देखा होगा। आप लोग बात बात पे ऐसे क्यों दोष देने लगते हैं? नहीं गया होगा उसका ध्यान बुआ जी पे, सब पीछे पड़ जाते हैं उसके। एक काम कर, ये ले, इसका पल्लू पकड़ और इसके पीछे पीछे चल, क्योंकि आजकल तेरा अपना दिमाग तो चलता नहीं है। जैसा वो बोलती है वैसे करता है, जो कहने को कहती है वो बोलता है। चोरू का गुलाम कहीं का। राघव! बुआ जी बुआ जी रहने दीजिए, कहने दीजिए इन्हें जो कहना है। अरे क्योंकि आजकल इनकी बातों का मुझे बुरा नहीं लगता है, बल्कि आप जैसे आदमी पे मुझे दया आती है पापा। आपकी नजर में अपनी पत्नी का साथ देना, उसके लिए खड़े रहना, उसकी इज्जत करना चोरू का गुलाम होना होता है। तो हाँ, हूं मैं चोरू का गुलाम। लीजिए डॉक्टर बाबू, देखिए बुआ जी, जैसे आपने बांधा था वैसे ही हम दोनों ने एक दूसरे को बांध लिया। अब जब तक आप इसे नहीं खोलेंगे, हम दोनों में से भी कोई नहीं खोलेगा इसे। चलिए डॉक्टर बाबू, सो जाते हैं, अभी रात भी बहुत हो गई और बातें।